Hello everyone. I hope you're doing well. So this is in this video I cover chapter number 7 one word question answers and जो कि बहुत हेल्प करते हैं और ये वन वर्ड क्वेश्चंस को जो आप अच्छा अगर इजीली तरीके से याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स में। और मैं चाहती हूँ ये वन वर्ड क्वेश्चंस का कोई भी बच्चा हल्के में ना ले, बिकॉज़ ये वन वर्ड ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक तरीके से मार्क्स को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम अपने वन वर्ड क्वेश्चंस की आज हम शुरू करने वाले हैं वन वर्ड क्वेश्चंस। ओके, सो आवर फर्स्ट वन इज़ नेम द राइटर हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ओके, सो हमें राइटर पूछा गया है कि किसने राइट किया है बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ओके, तो हमारा आंसर है चार्ल्स डार्विन। सो चार्ल्स डार्विन वो इंसान है जिसने बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ इन 1859, राइट। सो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वन वर्ड में। और जैसे एक क्वेश्चंस में जैसे 2-3 क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं उसमें ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चंस यही वाला होता है, ऐसा होता है क्वेश्चंस जो एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, राइट। और अगर हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ साइंटिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। सो यहाँ अगर आप कन्फ्यूज़न को दूर कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। So second one is who proposed the classification of organisms into 5 kingdoms. So 5 kingdoms में बांटने वाले वो कौन थे, वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने 5 kingdoms में एनिमल्स को बांटा था, राइट, जो क्लासीफाई किया था। तो इनका नेम है रॉबर्ट एच विटेकर, जिन्होंने 5 kingdoms को प्रपोज किया, राइट। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। सो थर्ड वन इज़ डिफाइन स्पीसीज। सो आंसर इज़ आपको डिफाइन करना है, क्वेश्चन पूछा गया है स्पीसीज़ को बताइए व्हाट इज़ स्पीसीज़, या क्वेश्चन व्हाट इज़ करके भी आ सकता है तो भी आपको यही वाला आंसर लिखना होगा, राइट। सो आंसर है हमारा स्पीसीज आर ऑर्गेनिज्म विद इन जीनस विद स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग एंड प्रिपिचुएट्स। ओके, सॉरी आई एम अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया हो, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर समझाया गया है स्पीसीज़ जो है ना वो जीनस ऑर्गेनिज्म विद इन जीनस होता है, राइट, और अलग तरीके की कैपेबिलिटी रखता है ब्रीडिंग्स के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए, राइट। सो ये होता है स्पीशीज़ का डेफिनेशन जो ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है, राइट। ओके, सो फोर्थ वन इज़ गिव। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम्स। ओके, मैंने आपको जब समझाए थे सारे चैप्टर्स तो मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी होते हैं तैयार करना। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स को तैयार करना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की जो सीधे सीधे एग्जांपल्स पूछे हैं, राइट। सो मोनेरा का एग्जांपल्स हैं एनाबेना, ब्लू ग्रीन एल्गीज, राइट, एंड प्रोटिस्टा का एग्जांपल आपको दिया गया है यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, राइट। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जैसे जैसे मैं नाम बोल रही हूँ तो आपके माइंड में इमेजिन क्रिएट होनी चाहिए हर एक इस डायग्राम की, राइट। ओके, सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द अपेंडिक्स यूज्ड फॉर मूवमेंट बाय ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द प्रोटिस्टा किंगडम्स। ओके, सो यहाँ पर अपेंडिक्स के नेम्स पूछे जा रहे हैं जो कि प्रोटिस्टा किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि उन अपेंडिक्स के नेम बताइए जिनके थ्रू मूवमेंट बाय ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द प्रोटिस्टा किंगडम्स। ओके, सो प्रोटिस्टा किंगडम्स के पूछे गए हैं। सो पैरामीशियम्स सीलिया के थ्रू मूवमेंट होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है, एंड अमीबा में स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट होता है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह ये जो होती है बॉडी हिलती है, राइट। सो ये मूवमेंट हो पाते हैं इनकी वजह से, राइट। ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एंड ये मोस्टली आने वाले क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस।
ओके, और बच्चे इनको अनदेखा कर देते हैं और मार्क्स कमाते हैं। ओके, सो 6.1 इज हु प्रपोज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो यहाँ पर पूछा गया है किसने प्रपोज किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस को, राइट। सो कैरोलस लिनियस प्रपोज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ सीधे सीधे साइंटिस्ट का नेम लर्न करना है आपको, और यहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है क्योंकि ये साइंटिस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड व्हाट इज़ लाइकिन, लाइकिन्स पूछा गया है। सो लाइकिन्स इज अ symbiotic associations of fungi and blue green algae. Okay, so it is a symbiotic associations of fungi and blue green algae. यहाँ पर सीधा सीधा है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है यहाँ। और अगर आपने चैप्टर्स की मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको देखिए, इसलिए नहीं कि बस बोल दिया है, इसलिए देखिए क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखेंगे तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। ओके, सो 8th वन इज व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड। ओके, ये 2 ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, राइट। सो इस तरीके के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं, राइट। ओके, सो एग्जांपल्स में हमारे पास फंगीज है जो कि यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आंसर है जो हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो फंगीज जो एग्जांपल है वो फूड को ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, यहाँ दिखा देती हूँ। फंगीज गेट्स फूड फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गीज एंड इन रिटर्न ब्लू ग्रीन एल्गीज गेट शेल्टर्स। ओके, सो फंगीज जो होती है ना वो ब्लू ग्रीन एल्गी से फूड कंजप्शन करती है एंड रिटर्न में ब्लू ग्रीन एल्गी उसको शेल्टर देती है, राइट। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे एक दूसरे से ये लोग फ़ायदा लेते हैं, राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। सो ये 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो बहुत ईजी रहता है समझना और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है इसीलिए इनको पढ़ना, राइट। और आगे पढ़ते हैं, इसका आंसर होगा वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटीज। ओके, सो बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके की टाइप्स की जो वेराइटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर रीजन में जो रहती हैं, सो इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो इट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। 10th में आते हैं। सो 10th वन इज व्हाट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। ओके, यहाँ पर पूछा गया है सेप्रोफाइटिक, या डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको इस वर्ड की कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ या डिफाइन सेप्रोफाइटिक। ओके, सो आंसर इज द ऑर्गेनिज्म दैट यूज डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर एज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। ओके, यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मैंने अभी तो नहीं बताया है बट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी मोड ऑफ न्यूट्रिशंस भी। सो यहाँ सेप्रोफाइटिक्स का मीनिंग आपको बताया गया है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को के लिए डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहते हैं या फिर डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर को अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म। ओके, सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस आगे और चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ऐसे ही आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। एंड ये 1 वर्ड क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बिकॉज ये ही 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके नैया पार लगाते हैं, राइट। ओके, तो आई होप you all enjoyed it, so take care, thank you।